तो ये माया ही मेन कारण है जिसके कारण हम इस मैं और मेरे को नहीं समझ पाए। वेदों ने, शास्त्रों ने बताया कि ये जो माया है जिसके कारण सब गड़बड़ है, ये भगवान की शक्ति है। जैसे आप हैं शक्ति, ऐसे वो भी है। जैसे आपको भगवान शक्ति दिए हैं, देते हैं, साथ रहते हैं, ऐसे माया को भी शक्ति देते हैं। इसलिए माया भगवान के समान बलवती है। नोट करो, भगवान के समान। कुछ सरफिरे लोग कहते हैं माया मिथ्या है। अरे ऐसे मिथ्या बोला करो बोलने से काम नहीं बनेगा। सो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काऊ न पावा। अरे ब्रह्मादिकों को नचा देती है माया, इसको आप कह रहे हैं मिथ्या है। सोदासी रघुवीर की समझे मिथ्या सोपी, लेकिन छूटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पदरोपी। प्रतिज्ञा कर रहे हैं तुलसीदास, बिना राम के इशारा किए माया किसी की न गई न जाएगी। ये दैवी माया है, दैवी हे सा गुणमयी मम माया। अर्जुन, ये मेरी है, मेरी शक्ति से जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव सहित सहाया। मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो केवल मेरी शरण में आएंगे उन्हीं की माया दूर होगी, वे ही समझ सकेंगे मैं कौन, मेरा कौन। 7:14 गीता। ये शाम सएव भगवान दया ये दनंता। जिस पर भगवान दया कर देंगे और हमारी ये तो क्या कहे, इसको बुराई नहीं करनी चाहिए माया की, नहीं कहीं वो और तंग करे हमको। और सच तो ये है कि माया बुरी चीज नहीं है। अच्छा अनंत जन्म किसी ने बर्बाद किए और आप कहते हैं बुरी चीज नहीं है। ये तो हमारे समझने की गड़बड़ है। देखो, हमारी संसारी माएं होती हैं, अपने बच्चे का सुधार चाहती हैं। हमारा बच्चा बड़ा आदमी बने, बड़ी प्रतिष्ठा हो और बड़ा नाम रोशन करे। हाँ, लेकिन बच्चे में बहुत सी बातें प्रारब्ध के कारण, नंबर 2, और बच्चों के संग के कारण गलत आदतें पड़ती जाती हैं। एक पेंसिल चुरा लिया दर्जा 2 में
और आया बच्चा माँ के पास, एक पेंसिल लाया मम्मी। कहां से लाया? चुरा लिया था। अगर मम्मी चुप हो जाती हैं, बच्चा है क्या है, ये वाक्य हम लोग खूब बोला करते हैं, बच्चा है। हाँ, यही पेंसिल की चोरी एक दिन उसको डाकू बना देगा। पहली गलती किया मां ने, अरे कम से कम नाराज तो हो जाती, मैं तुझसे बोलूंगा नहीं, तुझसे बात नहीं करूंगा। अरे कुछ तो उसको फीलिंग होती, वो चुप हो गई थी। जो सच्ची मां होती है हितैषिणी, वो कान पकड़, उठ बैठ, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, इतना दंड देती है कि याद रखे कभी भी चोरी न करे। अब वो बच्चा भला दंड को अच्छा कैसे मानेगा? वो क्या जाने फिलॉसफी कि हमारे कल्याण के लिए मां कर रही है। वो तो कहेगी बड़ी खराब मां है, हमको इतना दंड दे रही है, जरा से पेंसिल चुराया। तो ये जो मां बाप गुरु हमको दंड देते हैं हमारे अपराध पर, ये दुश्मनी नहीं है, ये उनका अपनापन है। हम चाहते हैं हमारा शिष्य, हमारा बच्चा जल्दी महान बने, अपना कल्याण करे, इसलिए अपराध पर दंड देता है। ऐसे ही ये माया कहती है भगवान की शरण में जाओ, वो तुम्हारे भी स्वामी है, मेरे भी हैं, तुम भी उनके दास हो, मैं भी दासी हूं, जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम तो तुम्हारे पास आएंगे। एक झापड़ दिया, हमारे पास आएगा, हम आएंगे, फिर झापड़ दिया। बहुत से लोग ऐसे ही स्वभाव के होते हैं, यहां पर हाथ रख दिया, मारा उसको, फिर रख दिया, मारा फिर रख दिया। जिद्द है। लिखा है यहां पेशाब करना मना है, वहीं करेंगे। यहां गाड़ी खड़ी करना मना है, वहीं गाड़ी खड़ी करेंगे। ऐसे जिद्दी हो गए हम लोग, इतनी मार खाने पर भी इस माया रूपी मां के हम अबाउट टर्न नहीं हुए। हाँ, थोड़ा लेफ्ट टर्न हो जाते हैं, लेकिन फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो भगवान ब्रह्म परमात्मा कोई भी कहो, सुप्रीम पावर जो है, हम उसके अंश हैं। वो हमारा अंशी है, स्वामी है, माता है, पिता है, सर्वस्व है। और हम जो चाहते हैं, गधे की अकल से समझो, हम तो मतलबी हैं। हमको तो आनंद चाहिए, दुख निवृत्ति चाहिए। इन दोनों चीजों के लिए हमने अनंत बाप बनाए, अनंत मां बनाए, अनंत बीबी, बेटे, पति, और क्या क्या नहीं किया, कहां कहां नहीं नाक रगड़ा, कहां कहां किससे किससे भीख नहीं मांगा। काम युक्त, क्रोध युक्त, लोभ युक्त, मोह युक्त,
एक बीमारी नहीं है। ये माया के पास बड़े बड़े सेनापति हैं, वो ऑर्डर कर देती है अगर ये भगवान की ओर न जाए तो तुम भी जाओ, तंग करो इसको, खूब तंग होगा तो जाएगा। जब खूब जूते लात खाएगा ना तब इसको होश आएगा कि हाँ वाकई सब स्वार्थी हैं, भगवान की ओर जाना चाहिए। 99% हमारे भाई जो महापुरुष हुए हैं सब संसार के जूते लात खा करके हुए हैं, वैराग्य हुआ है उनको। अरे देखो तुलसीदास के समान स्त्री प्रेमी कोई दुनिया में होगा? अपनी बीबी से मिलने के लिए नदी पार कर गए, मगर को पकड़कर चले गए उस पार, सांप को रस्सी समझकर चार दीवारी लांग कर अपने ससुराल में। ऐसा कामांध कोई आपने संसार में देखा? और फिर भी बीबी ने बजाय इसके कि विभोर होके लिपट जाए, उसने कहा बेशरम, देख ये सांप है। अरे बाहर से आवाज कर देता, हम खोल देते। कोई चोरी थी क्या अपनी बीबी के पास जाना? इतना प्यार अगर राम से करता तो तू आनंद स्वरूप बन जाता, राम के समान हो जाता। जानत तुम ही होई जाई। तुलसीदास ने कहा मैं तो इतना प्यार हृदय में धर के आया, इतनी मुसीबत सह के, और ये बीबी यूं गुर्रा रही है। अबाउट टर्न। रात को ही चल दिए यहां से। स्त्री ने कहा अरे कुछ खा पी लो, सुना ही नहीं। अब राम ही हमारे सब कुछ है। तो माया कोई बुरी चीज नहीं है, हमारी समझ गलत है। हमने ये नहीं समझा कि संसारी दुख इसलिए मिल रहा है कि हम भगवान से दूर हैं, विमुख हैं, ठंड लग रही है और हम बर्फ के पहाड़ के पास जा रहे हैं, जहां आग जल रही है वहां नहीं जाते। तो भगवान को पाने के लिए वेदों में बताया कि कर्म, ज्ञान, भक्ति 3 मार्ग हैं कल्याण के। लेकिन ये तीनों मार्ग, ध्यान दो, अगर भगवान की ओर जाने वाले हो तो ये तीनों मार्ग माया नगर में भी जाते हैं और तीनों मार्ग रामनगर में भी, कृष्ण नगर में भी जाते हैं। हम कर्म करते हैं ना दिन रात संसारी सामान पाने के लिए। मां की सेवा, बाप की सेवा, सबकी नौकरी करते हैं, पैसा मिले, सामान मिले, रसगुल्ला मिले, ये मिले, वो मिले, गुलामी कर रहे हैं दिन रात। ऐसे ही भगवान के निमित्त करने समझदार लोग करने लगे कर्म के द्वारा, ऐसे ही ज्ञान के द्वारा, ऐसे ही भक्ति के द्वारा।
जो भगवान की ओर करे तो तीनों से भगवत प्राप्ति हो सकती है। कैसे? कर्म में भक्ति जोड़ दो, अब वो कर्म स्वर्ग नहीं देगा, भगवान के लोग पहुंचा देगा। ज्ञान में भक्ति जोड़ दो, अब वो ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान योग हो गया, वो कर्म योग हो गया, ये ज्ञान योग हो गया। तो कर्म और ज्ञान से तो काम नहीं बनेगा, ये मैंने बहुत समझाया है। कर्म से स्वर्ग मिलेगा, ज्ञान से केवल आत्मज्ञान होगा। लेकिन अगर कर्म में भक्ति मिक्सचर हो जाए भगवान की, तो आपको भगवान का लोक मिलेगा, आनंद मिलेगा, माया निवृत्ति होगी। अच्छा, गधे की अकल से समझो। पानी पीते हैं आप लोग, हाँ, क्या होता है इससे? प्यास बुझती है, हाँ, बस, हाँ बस। दूध पीते हैं, हाँ, इससे क्या होता है? ताकत आती है। लेकिन बार बार पानी पीना पड़ता है, बार बार दूध पीना पड़ता है। हाँ हाँ, अगर पानी में अमृत मिला दें और पी लो तो अमर हो जाएंगे। दूध में अमृत मिला दे तो अमर हो जाएंगे। हाँ, जैसे पानी में जहर मिला दे तो मर जाएंगे, दूध में जहर मिला दे तो मर जाएंगे। तो जैसे पानी में अमृत मिला करके हम वही लाभ ले लेंगे जो केवल अमृत पीने वाले हैं। यानी एक तो कर्म प्लस भगवान की भक्ति, एक ज्ञान प्लस भगवान की भक्ति, दोनों में अमृत मिल गया। भगवान प्लस है, भगवान के निमित्त कर्म, भगवान के निमित्त ज्ञान। और तीसरा, हम कर्म ज्ञान के चक्कर में क्यों पड़े, केवल भक्ति। इसको भी भगवान का लोक मिला। यद्यपि केवल भक्ति की प्रशंसा बहुत अधिक है, और वो सही भी है कि जब तुमको वही फल मिलना है अमृत वाला, तो ये पानी और दूध को क्यों उसमें शामिल कर रहे हो? समझना पड़ेगा कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, वो परिश्रम तो तुमको पड़ेगा ही। तो ये क्या आवश्यकता क्या है? नृसिंह भगवान ने नृसिंह पुराण में कहा, पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोये स्वकृत लभ्येषु सदैव सत्सु भक्त्या सुलभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्तौ किमर्थम क्रियते प्रयत्न। अरे मनुष्यो, तुम ज्ञान के चक्कर में क्यों पड़ते हो, जिसका अधिकारित्व इतना कठिन है? अरे भक्ति तो ऐसी है, पत्र पुष्प फल कुछ भी दे दो, भगवान को खरीद लो। और जैसा कि मैंने बताया, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। किसी भी स्थान में हर समय कैसी ही अवस्था में रहो, कितने ही पाप किए रहो, भक्ति से सब समस्याएं हल हो जाएंगी, केवल भक्ति से।
और सब अधिकारी है उसके। मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया है, भूले न होंगे। हमारे कलयुग में बहुत बड़े एक ज्ञानी हुए हैं मधुसूदन सरस्वती। शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुयायी थे पहले, लेकिन जैसे शंकराचार्य ने भाष्य में तो लिखा है श्री कृष्ण माया युक्त हैं, निराकार ब्रह्म ही सही है, सब लोग वहीं चलो। लेकिन स्वयं फिर बदल गए और श्री कृष्ण भक्ति किया और चैलेंज किया। परात्तु तच्छ्रुते ब्रह्मसूत्र 2-3-40 में कहा, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवत कृपा से जो ज्ञान मिलेगा, श्री कृष्ण की कृपा से, उसी से माया जाएगी, उसी से ब्रह्म ज्ञान होगा, ये मान लिया। ऐसे मधुसूदन भी पहले बस हरेक को शास्त्रार्थ में हराना है, और अगर किसी से हार गए तो रोना है। तो एक कोई महापुरुष मिले और उनसे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? किसी को हराने से सुख मिलता है? सच बताओ। हाँ मिलता है। और किसी से हारने पर दुख मिलता है? हाँ मिलता है। तो तुम ज्ञानी कहाँ हो? तुम तो सब आम लोगों की तरह हो। इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? लाभ क्या इसका मिला? जाओ श्री कृष्ण भक्ति करो, तब काम बनेगा। तब भक्ति किया।